साइलेंट, रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। मनुष्य का शरीर एक रथ के समान है जिसमें इंद्रियों को उन आंसुओं की संज्ञा दी जा सकती है जो हमें सांसारिक विषयों की ओर उन्मुख करते हैं। यदि इन आंसुओं की लगाम ढीली छोड़ दी जाए तो रथ का मार्ग से भटकना और जीवन का अनियंत्रित होना निश्चित है। अस्वरूपी इंद्रियों पर नियंत्रण का अर्थ अपनी इच्छा या आकांक्षा का दमन नहीं, बल्कि उन्हें विवेक की लगाम से अनुशासित करना है। आज के उपभोक्तावादी युग में हमारी इंद्रियों बाहरी आकर्षणों के पीछे कहीं अधिक रफ्तार से भाग रही हैं, जिससे मानसिक अशांति और असंतोष भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है। सुख की खोज भी हम अक्सर बाहरी वस्तुओं में करते हैं, लेकिन वास्तविक सुख इंद्रियों के दमन में नहीं अपितु उनके संयम में छिपा है। जब आंखें केवल शुभ देखती हैं, कान केवल कल्याणकारी सुनते हैं और वाणी केवल सत्य बोलती है, तब मनुष्य के भीतर एक असीम ऊर्जा का संचार होता है। हमारे मनीषियों ने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर कहा है कि अनियंत्रित इंद्रियां हमारी संकल्प शक्ति को छीड़ कर देती हैं, जबकि संयमित इंद्रियां एकाग्रता और आत्मबल का आधार बनती हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी इंद्रियों नियंत्रण के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि हे अर्जुन, तुम सबसे पहले इंद्रियों को वश में करो, क्योंकि ये ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाली महान पापी का रूप धारण करने वाले काम या वासना को मारने के लिए अनिवार्य है। इंद्रियों पर विजय प्राप्ति का सबसे सुलभ मार्ग सजगता है। जब हम अपने प्रत्येक कर्म के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो इंद्रियां स्वतः अनुशासित होने लगती है। आहार, आचार, विचार और व्यवहार में संतुलन ही वह कुंजी है जो हमें विषयों के दासत्व से मुक्त कर स्वयं का स्वामी बनाती है। जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, उसने समस्त संसार को जीत लिया, क्योंकि आंतरिक विजय ही वास्तविक सफलता है। इन दिनों पूरा देश अत्यधिक गर्मी से त्रस्त है। कुछ दिनों से आ रही मौसम संबंधी रिपोर्टों में वर्तमान में विश्व के सबसे गर्म 100 शहरों से अधिकतर भारत के हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि सूरज के ताप से केवल भारत ही प्रभावित है, पूरी पृथ्वी का ही औसत तापमान वर्ष दर वर्ष बढ़ रहा है। इसका कारण सभी को पता है, चाहे विकसित राष्ट्र हो या विकासशील देश, विज्ञानी हो, पर्यावरण विशेषज्ञ या विश्व भर के नेता। पेड़ों की अंधाधुंध कटान
गिरता भू जल स्तर, गाड़ियों कारखानों से उत्सर्जित प्रदूषण, घरों और कार्यालयों में एयर कंडीशनर का बढ़ता प्रचलन सब मिलकर धरती को अत्यधिक गर्म करने वाली बड़े कारक हैं। स्टॉप। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब